मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज़ है, रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं, कपड़ा लेने जाएं, 500 रुपये किलो कैश है बिल फ़र्ज़, उधार पे 560 रुपये किलो। क्या शरअन ये जायज़ है कि उधार और नगद के रेट अलग अलग? अब बिल फ़र्ज़ है, कैश ख़रीदने की ताकत नहीं है, 500 रुपये किलो कैश है, क्रेडिट में 3 महीने के चेक पे 4 महीने के टाइमिंग पे 560 580 जिस तरह से टाइम पीरियड होता है उस हिसाब से रेट होते हैं। क्या ये शरअन जायज़ है? इसके बारे में इरशाद फरमा दीजिए। रेडीमेड सूट और कपड़े के हवाले से, और इसका पता ये भी है कि ये भी तोल के बिकते हैं, यानी पर केजी के हिसाब से, और आगे ये पर पीस ही इनको फ़रोग़ किया जाता है आमतौर पे जो रिटेल के अंदर वो बेचते हैं। सवाल उन्होंने खुद ही बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि आप उधार और किस्त। पहले तो हम सुनते हैं किस्तों का कारोबार, कोई फ्रिज लेना है, LCD लेनी है, मोटरसाइकिल, गाड़ी, या इस तरह हर काम में ये मामला चलते हैं। खरीद व फ़रोख्त की दो किस्में हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि जिसके पास कैश अमाउंट है तो वो अपने कैश अमाउंट देकर ही वो चीज़ हासिल कर लेता है, और कभी ऐसा होता है कि आदमी को ज़रूरत चीज़ की है लेकिन उसके पास अमाउंट नहीं है कि वो उसकी अदायगी कर सके, तो वो 2, 4, 5 महीने टाइम ले लेता है। तो अब इसके अंदर फिर एक बीच का रास्ता ये निकाला जाता है कि ठीक है, अगर आपके पास अभी अमाउंट नहीं है तो फिर मैं इसको महंगा करके बेचूंगा। जैसे कि इनके सवाल से ज़ाहिर है कि अगर इनके पास रकम मौजूद हो तो 500 रुपये किलो इनको एक कपड़ा मिल रहा है, लेकिन अगर ये अभी कैश अमाउंट नहीं देते तो इसी कपड़े की वैल्यू, कीमत जो बेचने वाला है वो इसके प्राइस 560 रुपये लगाता है। तो ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले आक़िदैन, इन दोनों के दरमियान जो भी रेट फ़ाइनल फ़िक्स हो जाए, चाहे वो 500 रुपये किलो के हिसाब से कपड़ा बेचा जा रहा हो या 560 रुपये के हिसाब से बेचा जा रहा हो, तो दोनों अगर इस सौदे पे राज़ी हो जाते हैं तो इस तरह सौदा करना जायज़ है। अब रहा मामला, एक शुबा ये आता है कि नक़द में तो ये 500 रुपये का मिल रहा है और उधार में यही कीमत, उधार में यही कपड़ा 560 रुपये का हो गया। ठीक, तो देखें, ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले अपनी चीज़ के जो रेट लगाएं, बेचने वाला अपनी चीज़ का जो भी रेट लगाए उसे इख्तियार है, और ख़रीदने वाले को भी इख्तियार है कि ना ख़रीदे। सही, अब उसको ज़रूरत है वो ख़रीद लेता है। तो यकीनन जब इस तरह किसी एक बात पर दो फरीक़ैन जमा होते हैं तो दोनों को अपने अपने एतबार से फ़ायदा ही नज़र आ रहा होता है। जो 560 रुपये के हिसाब से पर केजी कोई कपड़ा ले रहा है तो उसे 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक पेमेंट बाद में करनी है। ठीक है। तो इस दौरान उसके पेश नज़र ये होता है कि मैं इस कपड़े के ज़रिए जो भी वर्क करना है, इस कपड़े को बनाना है, सीना है, बेचना है, इसके ज़रिए मैं इतना कमा लूँगा कि मैं 560 रुपये की वैल्यू भी अदा कर सकता हूँ। सही। तो इस हवाले से अगर आक़िदैन, फ़रीक़ैन किसी भी रेट पर जो कैश अमाउंट के मुकाबले में उधार में ज़्यादा तय हो रही है, सौदा कर सकते हैं। और हमारे फ़ुक़हा किराम ने इस बात को किताबों में वाज़ेह तौर पे बयान किया है कि अगर कोई चीज़ मिसाल के तौर पे नक़द 1000 रुपये की है और उधार वही चीज़ 2000 रुपये की, तो फरमाया कि जायज़ है, वला युकरहु, मना नहीं है, और इसमें किसी किस्म का कोई सूद का पहलू नहीं है। बात को शुबह सिर्फ यही होता है कि भाई चीज़ तो वही है ना, अब अगर इसकी कीमत 50,000 रुपये थी, इस बाइक की या मोबाइल की कीमत 50,000 थी, तो अब इसी की कीमत 60,000 ले रहे हैं, और ये वक्फे की वजह से 60,000 ले रहे हैं, तो इसलिए ये सूद हो जाता है। बात को शुबह ये आवाम को होता है, क्या कहेंगे? अब जो भी मोबाइल अगर 50,000 रुपये का नक़द दे रहा है और उधार में वही 60,000 का दे रहा है, तो वो 60,000 लेने की सूरत में इसी मोबाइल की कीमत 50 से 60 कर रहा है। ठीक। तो आप जो 50 से ऊपर 1, 2, 3, 10,000 मज़ीद दे रहे हैं, तो वो इसी मोबाइल की कीमत और इवज़ है। ठीक है, उसने ये नहीं कहा कि ये मोबाइल मैंने 50,000 में ही बेचना है, लेकिन आप पैसे देंगे 6 महीने बाद। इस 6 महीने का जो गैप आ रहा है, इसके मैं 10,000 रुपये अलग से लूँगा। बेचा 50 का, लेकिन 6 महीने बाद आप पैसे देंगे, तो इस 6 महीने का जो ड्यूरेशन, मुद्दत के ऊपर, इस मुद्दत के मैं आपसे अलग से 10,000 रुपये ले रहा हूँ।
تو اب موبائل کے 50 ہی ہیں، مدت لمبی ہونے دراز ہونے اس کی وجہ سے وہ 10,000 عوض مدت کا اگر لے گا تو یہ ناجائز ہے۔ لیکن اگر وہ کہے کہ بھائی یہی موبائل 50,000 کا نقد ہے، یہی موبائل 60,000 روپے میں ادھار، لیکن یہ جو 60,000 ہیں وہ تقسیم نہیں کر رہا رقم، صحیح ہے، یہ 50,000 موبائل کے اور 10,000 روپے 6 مہینے آپ کو جو میں وقت دے رہا ہوں اس کے ایسا کوئی بھی مسلمان جو قسطوں پہ انسٹالمنٹ پہ سامان دیتا ہے تو وہ الگ سے مدت کے الگ سے پیسے نہیں شمار کرتا، بالفرض اگر کوئی کرے تو وہ غلط کر رہے تو ہیں، وہ غلط ہوگا، وہ ناجائز ہوگا۔ لیکن عمومی طور پر جیسے کہ ہمارے سائل محترم نے سوال کیا کہ 500 روپے فی کلو، 500 روپے اگر ایک کپڑا دیا جاتا ہے کیش میں اور وہی کپڑا 560 روپے فی کلو ہو جاتا ہے ادھار میں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ جو 60 روپے اضافی آپ دے رہے ہیں وہ اس کپڑے کا 1 kg کا ریٹ بڑھا دیا، صحیح، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ کپڑا 500 ہی کا دیا لیکن 60 روپے اس لیے آپ سے میں لے رہا ہوں کیونکہ آپ پیسے مجھے وقت پہ نہیں دے رہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ اگر بالفرض 6 مہینے ان میں طے ہوئے اور 6 مہینے کے بعد 7واں مہینہ بھی آ گیا، جی 1 مہینہ لیٹ کر دیا، تو اب بھی وہ زائد رقم تو نہیں لے سکے؟ اب ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی میں 570 روپے کے حساب سے لوں گا، یوں نہیں ہوگا، کیونکہ جو ان کے درمیان سودا 560 روپے پر ڈن ہوا ہے 6 مہینے کی ادھاری پر، تو اب وہ 560 روپے ہی وصول کرے گا، اس سے 1 روپیہ زیادہ بھی لیٹ ہونے کی صورت میں مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اور ناظرین کرام، اس میں دونوں طرف کے لوگوں کو خیال کرنا ہے، جس نے کسی سے پیسہ لیا چاہے قرض کی صورت یا اس طرح کا اس پر دین آ جاتا ہے کسی عوض میں، اس نے مدت 6 مہینے کی رکھی، تو اب وہ اس کی ادائیگی کے اندر اپنے اسی وقت اور اپنے اسی ایگریمنٹ کے تحت فوراً یہ رقم اس کی ادا کرے، خام خواہ لوگوں کو ستانا ٹال مٹول کرتے رہنا، کیونکہ قرض کی ادائیگی کے اندر ٹال مٹول سے کام لینا اور اس سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچانا یہ خود ایک ظلم ہے اور گناہ والا کام ہے۔ جب لوگ ادھر قسطوں کی سستی کرتے ہیں جمیل صاحب، تو سامنے والا نئی شرطیں اور وہ ناجائز شرطیں لگائے گا کہ بھائی اتنی پلنٹی آپ کو لگ جائے گی، اتنے آپ کو یہ چیزیں ادا کرنی پڑے گی، تو اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر بہرحال اس طرح کے سودے کرنا جائز نہیں ہوگا۔